Hello everyone, welcome back to our channel Inside CSIT. My name is पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, जिसमें आज का यूनिट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके सिलेबस में है, जैसे कि एक टॉपिक है आपका इमर्जिंग ट्रेंड, और इसके अंदर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और है क्लाउड कंप्यूटिंग। और एक दो यूनिट है जो अभी भी मेरे माइंड में नहीं है, ब्लॉक चेनिंग है। तो ये सब यूनिट क्या है, आपके सिलेबस में है। और जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल पे मैंने मेंशन किया है कि ये यूनिट आपको सबसे अलग और सफलता दिलाएगी। मतलब क्या है कि जैसे हमारा एक है ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर, डिजिटल लॉजिक, मतलब कि ये सब यूनिट क्या है, कॉमन है। ये है ना, हर कोई करके जाएगा, कोई नहीं छोड़ेगा। जितने भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे ये सब यूनिट कर रहे होंगे, यहीं से स्टार्ट ही किए होंगे। मैंने भी जब स्टार्टिंग में बोला था कि आप जो भी कॉमन सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट कीजिए, तो ये तो हर कोई करके जाएगा। लेकिन ये क्या है, यूनिक है, मतलब कि ये कुछ लोग ही करके जाएंगे और यही क्वेश्चन आपको सफलता दिलाएगा। मतलब कि कुछ लोग होंगे जो इसको नहीं करेंगे और एक होगा कि आप इसको करके आएंगे, तो आप इनसे तो बेहतर होंगे ना। तो अपन क्या करेंगे, ये सारा ही करेंगे, कुछ भी छोड़ कर नहीं जाएंगे। हमारे पास अभी टाइम है, तो मैं तो इधर से क्वेश्चन करवा ही रही हूँ। डेली 25 क्वेश्चन ऑलमोस्ट डेली करवाती हूँ, प्लस ही करवाती हूँ। और साथ ही साथ हम लोग इसके क्वेश्चन भी करते जाएंगे, जिससे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे भी मैंने कई सारे हैंड रिटन नोट्स लगा रखे हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, इसका टारगेट हमारा 200 प्लस क्वेश्चन सारे का है। तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी खत्म करेंगे, फिर बिग डेटा पे आएंगे, फिर इंटरनेट ऑफ थिंग करेंगे, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग करेंगे, फिर ब्लॉक चेनिंग, और जो भी इसमें यूनिट है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे कह रहा है कि फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन है। फिशर अड्डा है, एलन ट्यूरिंग है, जॉन मैकॉर्थी है, एलन न्यूवेल है। तो जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर से वो कौन है, जॉन मैकॉर्थी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अबाउट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके बारे में, प्लेइंग अ गेम ऑन कंप्यूटर, मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंट, प्रोग्रामिंग ऑन मशीन विथ योर ऑन इंटेलिजेंस, पुटिंग योर इंटेलिजेंस इन मशीन। इस क्वेश्चन में कई लोग इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं और कई लोग तो इसको लगा के आ जाते हैं, लेकिन राइट आंसर इसका क्या होगा, मेकिंग अ मशीन इंटेलिजेंस। हमारा क्या मोटो रहता है कि एक कोई मशीन को इंटेलिजेंस कैसे बनाए, ह्यूमन के जैसा वो वर्क कैसे करे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो द एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अप्लाई कहाँ करते हैं। एप्लीकेशन का मतलब तो यही होता है ना कि अप्लाई हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम, दूसरा है गेमिंग, तीसरा है विजन सिस्टम और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कहाँ करते हैं, हर जगह अप्लाई करते हैं। जैसे एक्सपर्ट सिस्टम में भी करते हैं, कोई भी सिस्टम को एक्सपर्ट कैसे बनाया जाए। जैसे रोबोट हो गया, तो वो हो गया हमारा एक गेमिंग हो गया, जैसे चेस हम लोग खेलते हैं, तो क्या है वहाँ भी एआई का यूज होता है कि कौन सा मूव कैसे चलेगा। तो वहाँ पे हमारा एआई यूज हो रहा है। विजन सिस्टम जैसे हमारा कैमरा वगैरह हो गया, तो वो क्या है, विजन सिस्टम है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कहाँ अप्लाई हो रहा है, हर जगह हो रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सॉरी डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इफ a robot is able to change its own trajectory as per the external condition, then the robot is considered as the, यहाँ पे कह रहा है कि कोई रोबोट है जो एक्सटर्नल कंडीशन के अकॉर्डिंग वो चेंज कर रहा है अपने बिहेवियर को। जैसे एक एग्जांपल लेकर इसको समझे, तो जैसे हमारा अभी बारिश हो रहा है, सपोज डैट बारिश हो रहा है, और रोबोट हमने मशीन एक ऐसा तैयार किया कि जैसे ही बारिश हो रहा है तो वो क्या किया, छाता निकाल लिया। मतलब क्या कि एक्सटर्नल कंडीशन जो भी है
तो उसने क्या किया, पहले उस एनवायरनमेंट को परसीव किया, मतलब कि समझा कि अब बारिश हो रही है तो हमको छाता लगाना है, मतलब कि एक्सटर्नल कंडीशन जो भी उसके अकॉर्डिंग अपना चेंज करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोबाइल। नॉन सर्वो ओपन लूप इंटेलिजेंट, तो उसको क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट। हमारा मशीन क्या इंटेलिजेंट है, उसने इन्वायरमेंट को परसीव किया, सेंस किया, और उसके बाद उस पर क्या किया, एक्ट किया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटेलिजेंट। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो वे टू अचीव ए आई इन रियल लाइफ आर, यहाँ पे कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अचीव करना मतलब रियल लाइफ में, उसको क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बोथ, या फिर नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा हमारा, बोथ हो जाएगा, दोनों ही है, मशीन लर्निंग भी है और डीप लर्निंग भी है। तो सी इज द राइट आंसर। बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा क्या आया था, डेटा साइंस आया था। इसका अगर वेन डायग्राम हम लोग देखें थोड़ा सा, तो ये था हमारा डेटा साइंस। उसके बाद हमारा आया एआई, उसके बाद हमारा आया मशीन लर्निंग, और उसके बाद हमारा आया डीप लर्निंग। तो इस वेन डायग्राम को हम लोग कैसे देखते हैं कि जैसे हमारा डेटा साइंस है, डेटा साइंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आएगा, मशीन लर्निंग भी आएगा, डीप लर्निंग भी आएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर डेटा साइंस नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, मशीन लर्निंग भी आएगा, डीप लर्निंग भी आएगा। मशीन लर्निंग के अंदर क्या आएगा, डीप लर्निंग आएगा। तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर क्या आएगा, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे टू अचीव ए आई इन रियल लाइफ आर, तो क्या हो जाएगा, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द गिवन लैंग्वेज इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर एआई, यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जो एआई में यूज नहीं होता है। लिप्स है, प्रोलॉग है, पाइथन है, पर्ल है। इन सब के फुल फॉर्म्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे लिस्प की अगर बात करें तो लिस्प की फुल फॉर्म्स हो जाती है लिस्ट प्रोसेसिंग। प्रोलॉग की बात करें तो हो जाता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। पाइथन तो पाइथन सब्जेक्ट ही है, हाई लेवल लैंग्वेज। और अगर हम लोग पर्ल की बात करें, प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन लैंग्वेज इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर एआई, मतलब कि एआई में कौन सा लैंग्वेज यूज नहीं होता है। तो लिस्प भी होता है, प्रोलॉग भी होता है, पाइथन भी होता है, कौन सा नहीं होता है, पर्ल नहीं होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो वेब क्रॉलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वेब क्रॉलर जो है वो किसका एग्जाम्पल है। वेब क्रॉलर बेसिकली क्या होता है कि हम लोग जो भी इंटरनेट पे सर्च करते हैं ना, सर्चिंग करते हैं, तो किसकी हेल्प से करते हैं, क्रॉलर की हेल्प से। यही हमें ढूंढ कर डेटा को हमारे तक पहुंचाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इंटेलिजेंट एजेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड एजेंट। तो क्या होगा, इंटेलिजेंट एजेंट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट है। लर्निंग है, ट्रेनिंग है, डिजाइनिंग है, पजलिंग है। तो कौन सा है, लर्निंग। हम लोग क्या करते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई मशीन को लर्निंग करवाते हैं ना, इंटेलिजेंट बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, लर्निंग। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो द प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग डिपेंड्स अपॉन, यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग जो होता है किस पे डिपेंड करता है, एस्टिमेशन पे, ऑब्जर्वेशन पे, लाइक्लीहुड पे, ऑल ऑफ द एबव। तो ये सब पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एस्टिमेशन हम लोग कुछ भी एस्टिमेशन लगाते हैं कि अगर जैसे कोई प्राइस जैसे है, किसी जैसे हम लोग कोई एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं, तो जैसे हो सकता है कि वो लैपटॉप का प्राइस होगा 50,000, लेकिन हम एक एस्टिमेशन लगा कर जाते हैं 40,000 तक में आ जाएगा। तो ये क्या एक प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग ही है। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करना, लाइकलीहुड मतलब कि सेम सेम जैसा कुछ। तो ये सब क्या है, प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं।
तो a technique that was developed to determine whether a machine could or could not demonstrate the artificial intelligence known as the। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसा मतलब बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको टेस्ट करना उसको क्या कहते हैं? बूलियन अलजेब्रा, ट्यूरिंग टेस्ट, लॉगरिथमिक एल्गोरिदम। तो उसको क्या कहते हैं? ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो द कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपर्ट सिस्टम इज, यहाँ पे कह रहा है कि एक्सपर्ट सिस्टम का क्या कंपोनेंट है? नॉलेज बेस, इन्फरेंस इंजन, यूजर इंटरफेस, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। सारा ही एक्सपर्ट सिस्टम के कंपोनेंट है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? रिड्यूस द टाइम टेकन टू सोल्व द प्रॉब्लम, हेल्प इन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी, हैव द एबिलिटी टू थिंक, हैंस मेक द वर्क इजियर, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारा ही क्या एडवांटेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, यहाँ पे कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नॉलेज को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? प्रेडिकेट लॉजिक, प्रोपोजिशनल लॉजिक, कंपाउंड लॉजिक, मशीन लॉजिक। तो अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े होंगे ना तो उसमें भी पढ़े होंगे प्रेडिकेट लॉजिक और प्रोपोजिशनल लॉजिक, वही हमारा होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जहाँ पे क्या करते हैं? नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए और बी। ए और बी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द अप्रोचेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा अप्रोच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए? अप्लाइड अप्रोच, स्ट्रॉन्ग अप्रोच, वीक अप्रोच, ऑल ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे ये क्या है? सारा ही अप्रोच होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ अप्रोच। यहाँ पे कह रहा है कि फेस को जो हम लोग रिकॉग्निशन करते हैं, जैसे हम लोग मोबाइल में भी लगा देते हैं ना फेस प्रोटेक्शन, तो उसको हम लोग किस टाइप के अप्रोच कहते हैं? वीक अप्रोच, अप्लाइड अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच या फिर स्ट्रॉन्ग एआई अप्रोच। तो उसको क्या कहते हैं? अप्लाइड। वो क्या करता है? सबसे पहले वो अप्लाई करता है। जैसे कि अगर सपोज आपने अपने फेस का लगा रखा है और सपोज आपने अपने फेस पे कोई मास्क लगा रखा है तो वो नहीं करेगा ना, वो अप्लाई नहीं करेगा। तो क्या करता है यहाँ पे? ये अप्लाई अप्रोच करता है, यूज करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अमंग द गिवन ऑप्शंस विच सर्च एल्गोरिदम रिक्वायर लेस मेमोरी। यहाँ पे देखिए सर्चिंग का है क्वेश्चन। आप अगर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जिसमें कि सर्चिंग कम लगता है मेमोरी में, मतलब लेस मेमोरी यूज होता है? ऑप्टिमल सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, लीनियर सर्च। तो जो हमारा लेस मेमोरी होता है ना वो किसके लिए होता है? किस में होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च। बी इज द राइट आंसर। बेसिकली ये इसलिए होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च क्योंकि डेप्थ फर्स्ट सर्च का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, अगर हम लोग ट्री के बेसिस पर हम लोग समझे तो सपोज कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और गोल हमें यहाँ है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या करता है कि ये इधर वाले को सर्च नहीं करेगा, ये इधर करेगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा, फिर बैक ट्रैक करके यहाँ आएगा, फिर बैक ट्रैक करके यहाँ आएगा, फिर इधर करेगा, फिर इधर करेगा, फिर बैक ट्रैक करके यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा। तो मतलब कि ये मेमोरी हमारा बच गया ना। तो लेस मेमोरी हमारा किस में होता है? गोल में। अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च की बात होती है, क्या करता है? लेवल वाइज करता है। जैसे इसको किया, फिर ये पूरे को किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको। तो ये क्या हो रहा है? पूरा मेमोरी ले रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा क्लमजी हो गया है। लेकिन डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है? मेमोरी कम लेता है क्योंकि ये डेप्थ वाइज जाता है, मतलब कि ये पूरा इस तरह से जाएगा, ऐसे जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सर्चिंग का टॉपिक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए हैंड रिटन नोट्स लगा दिए। बेसिकली किसका है? अनइनफॉर्म और एक होता है इनफॉर्म सर्च। ये टू टाइप्स के सर्चिंग होते हैं हमारा, अनइनफॉर्म सर्च और इनफॉर्म सर्च। तो जैसे एग्जांपल देखिए डीएफएस है। डीएफएस किसका है? अनइनफॉर्म सर्च।
मतलब कि हमें अनइन्फॉर्म मतलब क्या होता है कि ब्लाइंड, मतलब कि उसको पहले से कुछ भी उसके बारे में नहीं पता है, कुछ भी गाइड नहीं किया गया है। जैसे इसमें मैंने लिखा कि सर्चिंग इज स्लो, मतलब पहले से अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो सर्चिंग ऑब्वियसली स्लो होगा ना। जैसे कि आप क्लास में, जैसे एक रियल लाइफ से हम लोग समझे, तो आप क्लास में चीटिंग कर रहे हो, आपके पास चीट है या फिर आपने कॉपी लेकर गए हो, नोट्स लेकर गए हो, तो अगर आपको पता है कि ये टॉपिक इस यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप सर्चिंग क्या करोगे, इजीली करोगे अगर आपको पता है तो। और अगर आपको नहीं पता है तो क्या हो जाएगा, सर्चिंग स्लो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि जो अनइन्फॉर्म है, मतलब कि हमको उसके बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता है, तो उसमें क्या होगा, उसको हम लोग ब्लाइंड सर्च कहते हैं या फिर अनगाइडेड भी कहते हैं। और उसमें क्या होगा, सर्चिंग क्या होगा, स्लो होगा। वही इन्फॉर्म सर्च में क्या होता है कि हमें पता है कि कौन सा टॉपिक हमारा कहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, फास्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, फास्ट सर्चिंग होता है, उसको हम लोग गाइडेड भी कहते हैं, उसको हम लोग ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने अपना हैंड रिटन नोट्स लगा दिया है यहाँ पे, आप पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़िएगा। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जैसे कि कॉस्ट किस में हाई होता है, किस में लो होता है, कौन सा टाइम टेकन होता है। जैसे कि अगर हमको किसी के बारे में पता है, इन्फॉर्म है, तो टाइम क्या होगा, लेस होगा, जल्दी हमको पता चल जाएगा। और जिसमें हमको नहीं पता है तो उसमें क्या होगा, टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा। ये सब पॉइंट मैंने लिख दिया है, तो आप एक बार देखिएगा, आपको यहाँ से कई सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अनइन्फॉर्म सर्च में क्या होता है, डीएफएस होता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है, ब्रांच इनबाउंड होता है। वही अगर इन्फॉर्म सर्च की बात करें तो ग्रिडी सर्च हो जाता है, ए स्टार होता है, एओ स्टार होता है, हिल क्लाइंबिंग होता है। ये सब हमारा होता है, किसका एग्जाम्पल है, इनफॉर्म सर्च का। तो इसको आप देखिएगा। एक नोट्स और भी मैंने यहाँ पे लगाया है, देखिए यहाँ पे देखिए मेंशन किया है कि ये किसका एग्जांपल है, अनइन्फॉर्म का है। अनइन्फॉर्म में देखिए डेप्थ फर्स्ट सर्च आ जाता है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, बाई डायरेक्शनल है, और ये आइटरेटिव डीपी है। इसमें देखिए हमारा क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ था, यहाँ से बना हुआ था, रिक्वायर्ड लेस मेमोरी किस में होता है, यही था ना क्वेश्चन हमारा। और देखिए हमारा किस में होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च में। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सारा पॉइंट वाइज लिखा हुआ था, आप इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए फीफो किस में होता है, इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ देगा तो डीपेस्ट नोड किस में सर्चिंग होता है, लेवल बाय लेवल कैसे, जैसे ये भी मैं बता रही थी ना कि लेवल बाय लेवल सर्च होता है इस तरह से। तो ये लेवल बाय लेवल किस में होता है, डीपेस्ट मतलब कि डीप किस में जाएगा, डेप्थ पर सर्च में जाएगा। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको सारा देख लीजिएगा। और नेक्स्ट मैंने लगाया है अनइन्फॉर्म सर्च का। अनइन्फॉर्म सर्च में कौन सा आता है, बेस्ट फर्स्ट सर्च हो गया, हिल क्लाइंबिंग हो गया, बीम सर्च हो गया, ए स्टार हो गया, ए स्टार हो गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हो। मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी इसको। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एल्गोरिदम इज यूज्ड इन द गेम ट्री टू मेक डिसीजन ऑफ विन लॉस। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि गेम ट्री में वो कौन सा एल्गोरिदम होता है जो डिसीजन लेता है विन करने के लिए, मतलब जीतने के लिए और हारने के लिए। ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम, डीएफएस बीएफएस एल्गोरिदम, ग्रीडी सर्च एल्गोरिदम, मिनमैक्स एल्गोरिदम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर मिनमैक्स एल्गोरिदम। बेसिकली मिनिमैक्स एल्गोरिदम क्या है, गेम प्लेइंग एल्गोरिदम है। जैसे इसमें क्या होता है कि दो प्लेयर होता है, तो ए क्या होता है, जैसे एक ए है और एक बी है। तो एक ए क्या है कि ये सोचेगा कि हम हमको जीतना है, मतलब कि मैक्सिमम करना है अपने स्कोर को। और बी क्या करेगा, इसको मतलब कि मिनिमम करवाएगा। यही रहता है ना कि मतलब इसको हराना है। तो इसका कुछ जैसे अगर हम लोग ट्री वाइज समझे तो यहाँ पे कुछ जैसे ऐसे रहता है, कुछ इसका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको कुछ डिजिट दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पे रहेगा कि ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, और ये मैक्सिमम है। और यहाँ पे ग्राउंड नोड पे कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, सपोज डैट यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2। मैं रैंडम सा कोई नंबर ले रही हूँ। तो अब जैसे यहाँ पे मैक्स है, तो इन दोनों को कंपेयर करेगा तो मैक्स कौन है, 8 है, तो यहाँ पे ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा है तो 7, तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 7 था, ये 2 था, तो यहाँ पे ये 7 हो जाएगा। तो ये तो मैक्सिमम था। अब है मिनिमम। अब जैसे कि दूसरा प्लेयर जो है वो मिनिमम करना चाहेगा, तो अब इनमें से मिनिमम कौन सा है, तो ये 7 है, और इनमें से मिनिमम कौन सा है तो 3 है। तो अब दूसरा प्लेयर की बारी है, तो क्या करेगा, वो मैक्सिमम करना चाहेगा। तो मैक्सिमम क्या है, 7 है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी ऐसा बन जाता है कि आपको ये डायग्राम दे दिया जाएगा, और उसके बाद ये लेवल नोट पे ये डिजिट दे दिया जाएगा, और पूछेगा कि हमारा मैक्सिमम जो टॉप पे है वो कौन सा डिजिट आएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मिनीमैक्स एल्गोरिदम। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एन ए आई एजेंट परसीव्स
एंड एक्ट अपॉन द एनवायरनमेंट यूजिंग। यहाँ पे कह रहा है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एजेंट है। एजेंट का मतलब वही जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे कि ह्यूमन एजेंट में हम हो गए, आप हो गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कि रोबोट हो गया, फिर कोई भी मशीन हो गया, तो वो कह रहा है कि इन्वायरमेंट को परसीव करने में और एक्ट करने में क्या यूज करता है, सेंसर, रिसीवर, एक्वेटर, बोथ। तो परसीव करने में, जैसे कि अगर हम लोग ह्यूमन की बात करें, तो इन्वायरमेंट को वो परसीव कैसे करता है, आँख से करता है, मतलब कि वो देखता है। तो ये क्या करेगा, कोई मशीन है वो कैसे सेंस करेगा, सेंसर से करेगा, उसके सामने जो भी कैमरा लगे हुए उससे सेंस करेगा। तो सेंसर से तो उसने परसीव किया। उसके बाद कह रहा है एक्ट। तो ह्यूमन की बात करें तो एक्ट कैसे करता है, कुछ भी मतलब हैंड मूवमेंट करके, बॉडी मूवमेंट करके एक्ट किया। तो मशीन किससे करेगा, एक्वेटर से करेगा, मतलब कि ए और सी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी। मतलब कि परसीव करेगा सेंसर से और एक्ट करेगा एक्वेटर से। तो डी इज द राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए मैंने हैंड रिटेन नोट्स लगा रखा है। नोट्स थोड़ा क्लमजी है, क्लियर उतना नहीं है, लेकिन आई होप आपके लिए हेल्पफुल हो। अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मेंशन किया कि कोई एजेंट है, वो क्या करेगा, सबसे पहले परसेप्ट करेगा। परसेप्ट क्या करेगा, करंट नॉलेज को करेगा, और जो भी उसका स्टोर नॉलेज है, मतलब कि जो भी पहले से उसके पास नॉलेज है उसको करेगा परसीव, या फिर जो करंट नॉलेज है, जैसे जो भी इन्वायरमेंट में भी चल रहा है उसको। उसके बाद क्या करेगा, ये थिंकिंग करेगा, मतलब कि डिसीजन लेगा कुछ भी। और उसके बाद क्या करेगा, उस पे वो एक्ट करेगा। मतलब कि एक इसको रियल लाइफ के सिनेरियो से समझे। तो जैसे कि आप एक ह्यूमन हो, जैसे समझ लेते हैं कि आप क्लास में एक नए स्टूडेंट हो। आप क्लास जाते हो, तो क्लास जाते ही सबसे पहले क्या करोगे, इस इन्वायरमेंट को सेंस करोगे। सपोज वहाँ पे दो कैटेगरी में कोई स्टूडेंट होगा, एक मस्ती करने वाला होगा और एक पढ़ने वाला होगा। तो आप वहाँ पे सेंस करोगे सबसे पहले कि कैसा माहौल है। उसके बाद थिंक करोगे कि हमको किधर जाना चाहिए, मस्ती करने वाले की तरफ जाना चाहिए, फिर पढ़ने वालों की तरफ जाना चाहिए। तो आप थिंक करोगे। उसके बाद क्या करोगे, उस पे एक्ट करोगे। अगर आप मस्ती करने वाले हो तो मस्ती करने वालों की तरफ जाओगे, या फिर अगर आप पढ़ने वाले हो तो पढ़ने वालों की तरफ जाओगे, और फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करोगे। तो यही ऐसा ही कुछ सिनेरियो रहता है हमारा मशीन में। जैसे वो पहले क्या करता है, इन्वायरमेंट को परसेप्ट करता है। उसके बाद क्या करता है, उस पर डिसीजन लेता है, थिंकिंग करता है। और उसके बाद उस पर क्या करता है, वो एक्ट करता है। तो ये कुछ हमारा चलता है एजेंट का कॉन्सेप्ट। और एजेंट के बेसिकली 5 टाइप्स होते हैं। जैसे क्या है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है, गोल बेस्ड एजेंट है, नेक्स्ट में लगा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है, लर्निंग बेस्ड एजेंट है, और एक है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल तो बहुत ही कम यूज होता है, मतलब मल्टी लेवल तो वही हो गया सबको मिक्स करके। तो हमारा यूटिलिटी हो गया, लर्निंग हो गया, 2 हो गया, एक गोल बेस्ड हो गया, 3 हो गया, एक मॉडल बेस्ड हो गया, 4 हो गया, और एक हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ये 5 तरह के एजेंट होते हैं। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप देखिएगा आगे इसी से क्वेश्चन बस बने हुए हैं। अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो एजेंट पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या होता है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट बस वर्क करता है इफ देन रूल पे। इफ इल्स नहीं कह रही मैं, इफ इल्स नहीं, इफ देन। मतलब कि जैसे एक एग्जांपल से समझे, तो अगर बारिश हो रही है तो हमको छाता निकालना है। जैसे कि मैंने देखिए व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में लिख भी रखा है यहाँ पे। मतलब कि अगर हमको गुस्सा आए तो तुमको चाटा मारना है, मतलब कि तुरंत इंस्टेंट। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने लिखा इंस्टेंट एक्शन, मतलब कि तुरंत एक्ट करना उस पे, करेंट नॉलेज पे। और नीचे देखिए लिखा हुआ है वर्क ऑन फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि पूछ देगा आपसे कि कौन सा होता है, कौन सा एजेंट है जो वर्क करता है फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। अब फुल्ली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट क्या होता है, यहाँ पे देखिए मैंने मेंशन किया है फुल्ली ऑब्जर्वेबल, पार्शियली ऑब्जर्वेबल। फुल्ली ऑब्जर्वेबल का मतलब क्या होता है कि हमें पहले से सब कुछ पता हो उस इन्वायरमेंट के बारे में। और पार्शियली ऑब्जर्वेबल का मतलब होता है कि उस इन्वायरमेंट के बारे में कुछ कुछ चीजें पता हो। जैसे कि हम एग्जांपल ले, तो सेल्फ ड्राइविंग कार, टेस्ला का है। तो जैसे हमारा सेल्फ ड्राइविंग कार है, तो उसको नहीं पता ना रोड पे कि कैसी चीजें सिचुएशन आएगी। जैसे अचानक से उसके सामने कोई आ गया, तो ऐसे तो नहीं ना कि टक्कर मारकर वो आगे निकल जाएगा, वो नहीं निकलेगा। तो कुछ चीजें तो उसको पता है कि हाँ उसको इस डायरेक्शन में भी जाना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अचानक से उसके सामने कोई आ रहा है। तो ये क्या हो गया, पार्शियली ऑब्जर्वेबल हो गया। फुल्ली ऑब्जर्वेबल जैसे कि हम कह ले डस्ट क्लीनिंग।
तो डस्ट क्लीनिंग मतलब क्या है कि उसको भी पता है कि यहाँ पे जितना भी डस्ट है हमको उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो ये क्या हो गया, फुल्ली ऑब्जर्वेबल हो गया। जैसे कि हम लोग चेस खेल रहे हैं, तो चेस खेल रहे हैं तो हमको क्या पता है उसका एनवायरनमेंट, कि कैसे चलना है, क्या नहीं चलना है, क्या करना है। तो ये कुछ होता है हमारा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। किस पे मेन पॉइंट इसमें क्या था, ये वर्क करता है किस पे, इफ देन वाले पे वर्क करता है, इफ देन रूल पे। और ये क्या होता है, फुल्ली ऑब्जर्वेबल होता है। और ये किस पे वर्क करता है, इंस्टेंट एक्शन पे वर्क करता है। इम्पल्सिव होता है नेचर में, करेंट नॉलेज पे ये वर्क करता है। तो ये कुछ था हमारा किस पे, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट पे। तो इससे हर पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट होता है हमारा मॉडल बेस्ड एजेंट। मॉडल बेस्ड एजेंट क्या होता है, ये होता है पार्शियली ऑब्जर्वेबल। इसके एग्जांपल देखिए मैंने लिया है सेल्फ ड्राइविंग कार। ये वर्क करता है पार्शियली ऑब्जर्वेबल पे। और ये क्या है, एक्सपीरियंस बेस्ड पे वर्क करता है, मतलब कि इसने पहले से कुछ एक्सपीरियंस किया है, उसके पास स्टोर्ड नॉलेज है और उस पर वो वर्क करता है। तो ये कौन सा है, मॉडल बेस्ड एजेंट। उसके बाद हमारा कौन सा है, गोल बेस्ड एजेंट। तो गोल बेस्ड एजेंट का मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, सर्चिंग एंड प्लानिंग। ये क्या करता है, पहले सर्च करता है फिर उस पर प्लान करता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा था कि ऑनलाइन ऑर्डर एंड डिलीवरी बाय ड्रोन। मतलब इंडिया में तो नहीं होता है, लेकिन हम सपोज डैट कि जैसे हम लोग कुछ भी ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किए, तो हमारे पास कौन आता है, डिलीवरी बॉय आता है पहुंचाने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे घर पे डिलीवरी बॉय ना आकर कोई ड्रोन आए और हमारे छत पे छोड़ के चला जाए। तो वो क्या करेगा, ड्रोन पहले क्या करेगा, सर्चिंग करेगा कि किस एरिया से हमको जाना है, कहाँ जाना है। फिर वो प्लानिंग करेगा कि कैसे जाना है। तो बस ये उसी पे वर्क करता है, सर्चिंग एंड प्लानिंग पे। और ये भी क्या होता है, ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट क्या होता है, पार्शियली होता है। ये भी फुल्ली नहीं होता है। फुल्ली कौन सा होता है, सिर्फ सिंपल रिफ्लेक्ट एजेंट होता है। बाकी सब जितने भी गोल है ना वो सब होते हैं पार्शियली ऑब्जर्वेबल। तो हमको ये याद रखना है। नेक्स्ट गोल हमारा क्या है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट क्या कहता है, हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट पे वर्क करता है। मतलब कि अगर हमें जो भी गोल चाहिए वो मिल गया तो हम खुश हो गए, नहीं मिला तो मतलब कि अनहैप्पी हो गए। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कौन सा एजेंट है जो हैप्पी और अनहैप्पी पे वर्क करता है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। और नेक्स्ट है हमारा लर्निंग एजेंट। लर्निंग एजेंट क्या कहता है कि अपनी गलती खुद सीखता है, मतलब रियलाइज किया और उससे सीखा, उसी को कहते हैं लर्निंग एजेंट। मतलब कि लर्न करना खुद से, खुद का एक फीडबैक क्रिएट किया कि हमने सही किया गलत किया, कितना सही किया कितना गलत किया, और फिर उसको सुधारना। ये होता है हमारा लर्निंग एजेंट। तो आई होप ये मोटा मोटी मैंने समझाया है, समझ में आ गया होगा आपको। इससे कई सारे क्वेश्चन आ गए हैं, इसलिए मैंने इसके नोट्स ले लिए थे। टाइप करना उतना पॉसिबल नहीं था तो मैंने अपने ही नोट्स लगा दिए। तो मैं ये चैनल पे भी डाल दूंगी। और मैं अब इसके क्वेश्चन पे आती हूँ। मल्टी एजेंट क्या होता है, सबका मिक्स अगर कर दो मिला दो तो हो जाता है हमारा मल्टी एजेंट का कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ था एजेंट का कॉन्सेप्ट। तो अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं सो डैट कि इजिली क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, द मेन टास्क ऑफ एन एआई एजेंट आर। एआई एजेंट का मेन टास्क क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट, मूवमेंट एंड ह्यूमनली एक्शन, perceiving, thinking and acting on the environment, none of the above। तो आई होप आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा कि कौन सा आंसर होगा हमारा, सी होगा। परसीव करेगा, थिंक करेगा और फिर उस पर क्या करेगा, एक्ट करेगा। कहाँ से करेगा, इन्वायरमेंट से करेगा। आप देख सकते हैं हूबहू मैंने क्वेश्चन में लगा रखा है, देखिए है ना। परसेप्ट किया, डिसीजन लिया मतलब थिंक किया और फिर एक्शन किया, कहाँ से, इन्वायरमेंट से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, सी। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच रूल इज अप्लाइड फॉर द सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा रूल अप्लाई होता है किसके लिए, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के लिए। सिंपल एक्शन रूल, सिंपल एंड कंडीशन एक्शन रूल, कंडीशन एक्शन रूल, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंडीशन एक्शन रूल। मतलब कि जो कंडीशन है, इफ कोई कंडीशन है और उस पर क्या करेगा, एक्ट करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। कंडीशन एक्शन रूल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच एजेंट डील्स विथ द हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट। जैसा कि मैंने कहा इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कौन सा करता है डील हैप्पी एंड अनहैप्पी से, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, मॉडल बेस्ड एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, लर्निंग एजेंट। तो कौन करता है हमारा यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विच AI टेक्निक इनेबल द कंप्यूटर्स टू अंडरस्टैंड द एसोसिएशंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा AI टेक्निक इनेबल करता है कंप्यूटर्स को अंडरस्टैंड करवाने में, एसोसिएशन और रिलेशनशिप बताने में, किसके किसके बीच में, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट के बीच में। तो फर्स्ट है हमारा ह्यूरिस्टिक प्रोसेसिंग, दूसरा है कॉग्निटिव साइंस, तीसरा है रिलेटिव सिंबोलिज्म, चौथा है पैटर्न मैचिंग। तो ये कौन करता है, पैटर्न मैचिंग करता है। डी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम इज वेयर। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम कहाँ पे होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा एजेंट कंटेन्स द नॉलेज ऑफ स्टेट एंड एक्शन। एजेंट डज नॉट कंटेन द नॉलेज ऑफ स्टेट एंड एक्शंस। ओनली एक्शंस आर नोन ऑफ टू द एजेंट। नॉन ऑफ द एबव। तो एक्सप्लोरेशन प्रॉब्लम कहाँ होगा, जहाँ पे एजेंट कंटेन नहीं कर पाएगा नॉलेज इसके बारे में, स्टेट एंड एक्शन के बारे में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे प्रॉब्लम की बात कर रहा है ना, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। The search algorithm which is similar to Minimax search but remove the branches that don't affect the final output is known as। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा एल्गोरिदम है जो मिनीमैक्स सर्च के जैसा है। वो क्या रिमूव करता है, ब्रांचेस को रिमूव कर बिना आउटपुट के इफेक्ट के। मतलब कि हमारा आउटपुट भी सही आ जाए और ज़्यादा सर्चिंग करने में टाइम भी नहीं लगे। और वो कैसा है, मिनीमैक्स सर्चिंग के जैसा। तो कौन होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, अल्फा बीटा प्रूनिंग, नॉन ऑफ द अबव। तो कौन सा होता है, हमारा अल्फा बीटा प्रूनिंग होता है। जैसे कि अपन ने बात किए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मिनी मैक्स के बारे में, कि कुछ ऐसा रहता है हमारा। यहाँ पे नोट पे कोई डिजिट दिया हुआ रहेगा। तो मिनी मैक्स में क्या हो रहा था कि जैसे हमें पूरा लेवल बाय लेवल सर्च करना पड़ रहा था, मतलब कि पूरा कंपेयर करना पड़ रहा था कि कौन सा मिनिमम है और कौन सा मैक्सिमम है। बट इसी का एडवांस वर्जन है, अपडेट वर्जन कह सकते हो, अल्फा बीटा प्रूनिंग। इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें पूरी मतलब पूरे नोड को सर्च करने का ज़रूरत नहीं है, कंपेयर करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग ब्रांच को क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे। हम लोग बस इतना समझ लेते हैं कि मिनी मैक्स सर्चिंग एल्गोरिदम का अपडेट वर्जन है अल्फा बीटा प्रूनिंग। जिसमें क्या होता है कि मिनी मैक्स सर्च में टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता है, मेमोरी भी ज़्यादा लगता है। बट अल्फा बीटा प्रूनिंग में क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग मतलब कि कम लगेगा और मेमोरी भी हमारा कम लगेगा सर्चिंग के लिए। तो हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्टेटमेंट कंटेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक स्टेटमेंट में क्या कंटेन करता है, प्रेडिकेट एंड प्रोपोजिशन, सब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट, नॉन ऑफ द एबव। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कंटेन करता है हमारा, प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट। सी इज द राइट आंसर। अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़े होंगे तो काफ़ी अच्छे से इसे समझ में आ जाएगा। हम लोग बाकी इसके क्वेश्चन कुछ करेंगे क्योंकि ये एआई में बहुत ही यूज होता है। फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक हो गया, प्रेडिकेट एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक, प्रोपोजिशनल लॉजिक, ये सब काफ़ी यूज होता है। जैसे मैं इसके एक एग्जाम्पल लेकर बात करूँ तो जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि जैसे कुछ भी ले लेती हूँ, दिव्या इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। सपोज मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो यहाँ पे जो दिव्या है ना, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन बता रहा है दिव्या के बारे में कि वो क्या है, क्लास 11th की स्टूडेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है। तो ये कुछ हमारा चलता है किसमें, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक में। तो किसमें एक सब्जेक्ट होता है हमारा, एक क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अ नॉलेज बेस्ड एजेंट कैन बी डिफाइंड विद। यहाँ पे कह रहा है कि नॉलेज बेस्ड एजेंट जो है डिफाइन करते हैं कितने लेवल में, 2 लेवल में, 3 लेवल में, 4 लेवल में, नॉन ऑफ द अबव। तो ये कितने में डिफाइन करते हैं, 3 लेवल में डिफाइन करते हैं। बी इज द राइट आंसर। अगर इसके नाम पूछ ले तो एक होता है हमारा नॉलेज लेवल, एक होता है हमारा लॉजिकल लेवल, और एक होता है हमारा इम्प्लीमेंटेशन लेवल। तो ये 3 लेवल में हमारा कैटेगरी होता है क्या, नॉलेज बेस्ड एजेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द इन्फरेंस इंजन वर्क ऑन। बोल रहा है इन्फरेंस इंजन वर्क किस पे करता है, फॉरवर्ड चेनिंग पे, बैकवर्ड चेनिंग पे, बोथ पे, नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ये इन्फरेंस इंजन जो होता है किस पे वर्क करता है, दोनों पे करता है, फॉरवर्ड चेनिंग पे भी और बैकवर्ड चेनिंग पे भी। फॉरवर्ड चेनिंग क्या होता है कि हमारा जो भी अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से गोल तक जाना। मतलब कि हमारा कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और वहां से गोल तक जाना। और बैकवर्ड चेनिंग क्या कहता है, जस्ट इसके अपोजिट, मतलब कि गोल से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट तक आना।
इसको कहते हैं हम लोग बैकवर्ड चेनिंग। तो ये दोनों पे वर्क करता है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द बेस्ट एआई एजेंट इज वन विच। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा बेस्ट एआई एजेंट है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा नीड्स यूजर इनपुट फॉर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम। सेकेंड है कैन सोल्व अ प्रॉब्लम ऑन इट्स ऑन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। थर्ड है नीड्स अ सिमिलर एग्जाम्पल प्रॉब्लम इन इट्स नॉलेज बेस्ड ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैन सोल्व अ प्रॉब्लम ऑन इट्स ऑन विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। मतलब कि कोई ऐसा मशीन हम लोग तैयार करें, कोई एक ऐसा एजेंट जो ह्यूमन के बिना ही वर्क करे, तभी तो मतलब है ना एआई का। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग आर देयर। यहाँ पे कह रहा है कि मशीन लर्निंग के कितने टाइप्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो मशीन लर्निंग के कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स है। सी इज द राइट आंसर। अगर इसके नाम पूछ लेते हैं कि कौन कौन से हैं, तो हमारा एक हो जाता है सुपरवाइज्ड, एक हो जाता है हमारा अनसुपरवाइज्ड, और एक हो जाता है हमारा रीइंफोर्समेंट। तो इन सभी क्वेश्चन में आगे नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगी। तो इसके क्या हो जाते हैं, 3 टाइप्स के हैं मशीन लर्निंग, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, रीइंफोर्समेंट। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट। इनमें से कह रहा है कि कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट के टाइप नहीं है। लर्निंग एआई एजेंट, गोल बेस्ड एआई एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एआई एजेंट, यूनिटी बेस्ड एआई एजेंट। तो जैसा कि अपन हम लोग आगे क्वेश्चन किए हैं, इसके सारे ही एजेंट के बारे में डिस्कस किया है अपन। तो कौन सा एआई एजेंट, तो होता है लर्निंग एआई एजेंट। गोल बेस्ड भी होता है, सिंपल रिफ्लेक्स भी होता है, कौन सा नहीं होता, यूनिटी नहीं होता है, यूटिलिटी होता है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। और कई कई लोग ऐसे होते हैं कि इसको यूनिटी को यूटिलिटी पढ़ लेते हैं, और फिर कोई और जो नहीं पता होता है वो लगा कर आ जाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे यूनिटी है, यूटिलिटी नहीं है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। Which of the following machine requires input from the humans but can interpret the outputs themselves? तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा मशीन है जो इनपुट रिक्वायर है किसके, ह्यूमन से, और वो इंटरप्रेट करता है आउटपुट देमसेल्फ, मतलब ये खुद से आउटपुट करता है। तो वो कौन सा होगा, एक्वेटर होगा, सेंसर होगा, एजेंट्स होगा, एआई सिस्टम होगा। तो वो कौन सा होगा, एक्वेटर होगा। एक्ट, तो एक्ट जो करता है उसको क्या कहते हैं, एक्वेटर। तो एक्वेटर तो वो खुद से करेगा ना, जैसे कि हम लोग कुछ भी सेंस किए कहीं से भी, कोई मशीन है तो वो ह्यूमन से कुछ भी सेंस किया, मतलब कि इनपुट किया, और वो खुद फिर उस पर एक्ट किया, तो खुद से करेगा तो क्या होगा, एक्वेटर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशन सिंबल इन ए आई आर। यहाँ पे कह रहे हैं कि टोटल नंबर प्रीपोजिशन सिंबल्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोपोजिशनल सिंबल्स कितने हैं, 3 प्रोपोजिशनल सिंबल है, 1 है, 2 है, नो प्रोपोजिशनल सिंबल है। तो कितने हैं, 2 होते हैं, ट्रू होते हैं एक, और एक फॉल्स होते हैं। तो कितने हो गए, 2। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो द टोटल नंबर ऑफ लॉजिकल सिंबल्स इन ए आई आर। वहाँ पे प्रीपोजिशनल सिंबल था, यहाँ पे क्या करें, लॉजिकल सिंबल है। कितने हैं, देयर आर 3 लॉजिकल सिंबल, 5 है। नंबर ऑफ लॉजिकल सिंबल्स आर बेस्ड ऑन इनपुट, लॉजिकल सिंबल्स आर नॉट यूज्ड। तो यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं। कौन सा हो जाता है, तो ये भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा है, हो जाता है निगेशन। इसका सिंबल ऐसा होता है। उसके बाद जैसे हम लोग डिजिटल लॉजिक में जिसका हम लोग बार पढ़ते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं, निगेशन। उसके बाद हमारा होता है कंजक्शन। उसके बाद हमारा हो जाता है डिसजंक्शन। और उसके बाद हमारा होता है इम्प्लीकेशन। और उसके बाद हमारा होता है बाय कंडीशनल। इसका सिंबल हमारा होता है ऐसा। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि इम्प्लीकेशन को और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इफ देन, और यहाँ पे बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ।
तो ये यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे, जैसे कि यहाँ पे पूछा हुआ है कितने हैं, तो यहाँ तो हमने 5 लगा दिया। किसी किसी में हो सकता है कि ऑप्शन दे दे और कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं वो दे दे, नेम मेंशन करने के लिए बोला जाए। तो हम लोग याद रखें ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, निगेशन, कंजक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन और बाय कंडीशनल, ये 5 होते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट 30+ क्वेश्चन हम लोग किए विद कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।